शिफाए कामिला का एक सरचश्मा है। हजरत गिरामी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान मअ सफरतिल किरामिल बररा वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततातउ फ़ीहि व हुवा अलैहि शाक़ुन लहु अजरान। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान पढ़ने में माहिर है वो मुअज़्ज़ज़ मलाइका के साथ होगा, और जो बंदा कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ते हुए उसकी जबान के अंदर लुकनत आ जाती है, हकला जाता है, और ये उसका हकलाना उसके ऊपर दुश्वारी का सबब बनता है, ये उसके ऊपर परेशानी का सबब बनता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जो है डबल सवाब देता है। एक तो उसके कुरान अजीम पढ़ने का सवाब, और दूसरे वो जो मेहनत करता है, अटकता है। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ अगर कोई हकला आदमी है, आपको मालूम होगा आकी जो है अदायगी करते हुए, आकी प्रोनाउंसिएशन करते हुए उसको करना पड़ता है। इस तरीके से अगर कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको दोगुना सवाब अता फरमा देता है। एक तो कुरान पढ़ने का, और दूसरे उसके मशक्कत करने का, परेशानी उठाने का। तो हजरत गिरामी अब आप अंदाजा लगाएं, क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब है कि अगर इसको पढ़ने वाला माहिर पढ़े तब भी उसको जो है सवाब मिलता है, और अगर हकलाने वाला पढ़े तो उसको डबल सवाब मिलता है। अगर वो कोई किताब है तो महज कुरान मुक़द्दस है, जो हम सब के आका जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती कलीम मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमें कुरान में कुछ नहीं मिलता, इसलिए कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें कुरान के तराजुम की तरफ, कुरान के मफाहिम की तरफ, कुरान की तफासीर की तरफ हमारा ज़हन नहीं जाता, क्योंकि हमें अरबी जो है ज़बान का तर्जुमा करना मालूम नहीं। जब हमें कुरान के बारे में मालूम ही नहीं कि ये कुरान हमसे क्या कह रहा है, तो हमारा दिल भी नहीं लगता है। हम पढ़ते हैं, उसको समझ भी नहीं पाते हैं, हम उसकी तिलावत तो करते हैं, महज अल्फाज जो है अदा करते हैं, उसके मफाहिम तक नहीं पहुँचते। इसलिए कुरान पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता, हमें कुरान में कुछ नहीं मिलता। लेकिन आइए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछते हैं, आए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, आपको बारगाह रिसालत से बहरुल इल्म का और लक़ब मिला है, यानी आप जो है इल्म के समंदर हैं, आप बताइए कुरान पाक में क्या पाते हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, अगर मैं कुरान के अंदर पूरी कायनात की चीज पाता हूँ, हद तो ये है कि अगर मेरी जो है सवारी, मेरी ऊंट की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं कुरान अजीम से उसको तलाश कर लेता हूँ। अब आप बोलिए सुभान अल्लाह, कि अगर मेरे ऊंट की नकेल भी गुम हो जाती है तो मैं उसको कुरान से तलाश कर लेता हूँ। तो अब आप बताइए, आपके यहाँ जब चोरी हो जाती है तब आप जाते हैं किसी मुअव्विज़ के पास और कहते हैं कोई तावीज़ बना दीजिए तो बही हुई गुमशुदा चीज हमें जो है वापस मिल जाए, हमें हमारा माल वापस मिल जाए। लेकिन अगर हम कुरान के अंदर उस चीज को तलाश करें तो कुरान के अंदर हर एक मसले का हल मौजूद है, लेकिन हमारे पास इतना इल्म नहीं है कि हम उसको जो है हल कर सकें। तो हजरात गिरामी, अगर हमारे पास इल्म नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम कुरान की
तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सवाब जरूर अता फरमाता है। आइए आपको एक जिसे पाक सुनाता हूँ। हजरत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाला हाज़ा हदीसुन सहीहुन। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक का एक हरफ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमा देता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ है, लाम एक हरफ है और मीम एक हरफ है। हजरत सैयदना इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को नकल किया और फरमाया कि ये हदीस सही है। हजरात गिरामी, अब देखिए हम पढ़ तो रहे हैं अलिफ लाम मीम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम जब अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हमें 30 नेकियां अता फरमा देता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसी पर बस नहीं, बल्कि जब हम अलिफ लाम मीम का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, तो अलिफ 3 हुरूफ के जो है मजमूए का नाम है। अलिफ जब कहते हैं तो इसमें हमजा आता है, लाम आता है, फा आता है। जब हम लाम कहते हैं तो लाम आता है, अलिफ आता है, मीम आता है। जब हम मीम कहते हैं मीम आता है, या आता है, मीम आता है। इस तरीके से हम अलिफ लाम मीम कहते हैं, लेकिन हकीकतन हम जो है 9 हुरूफ के मजमूए का तलफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा अलिफ लाम मीम कहता है तो महज 30 नेकियां नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको 90 नेकियां अता फरमाता है। हज़रात गिरामी, कुरान पढ़ो, कुरान समझो। अगर हम कुरान ना पढ़ें और कुरान ना समझें तो आज ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती हो। आज हर एक इंसान ये चाहता है कि जब सरकार की बारगाह में अबू जहल कंकरियां लेकर आया था और उसने कहा था, ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के नबी होने का दावा करते हैं, तो आप बताइए मेरे हाथ की मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ अबू जहल, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज तेरी मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे कि मैं क्या हूं। हर एक इंसान ये सोचता है काश हम भी अगर की बजाय मदीने में बैठे होते, मक्के में बैठे होते, सरकार के मोजज़ात का हम जो है मुशाहिदा कर रहे होते। काश हम भी उस वक्त मौजूद होते जब सरकार ने चांद के 2 टुकड़े किए थे। काश हम उस वक्त मौजूद होते जब डूबे हुए सूरज को हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मेरे आका ने वापस बुला लिया था। काश हम भी मौजूद होते आका का ये मौजज़ा देख के। लेकिन इन उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बात बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को यूं तो सर से लेकर के पैर तक मौजज़ा बना करके भेजा था, लेकिन अगर कोई सबसे बड़ा मौजज़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम का मौजज़ा हमारे नबी को अता फरमाया था। अगर सबसे बड़ा कोई मौजज़ा है तो वो कुरान मुक़द्दस है। आज कुरान मुक़द्दस हमारे घरों में मौजूद है, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। हम वो मौजज़ा तो देखने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन कुरान जो सबसे बड़ा मौजज़ा है हम उसको उठा करके नहीं देखते। हम हमारे घरों में कुरान मौजूद होता है, रमजान में जो है उसके ऊपर से धूल हटाई और थोड़ा बहुत पढ़ लिया और कुछ समझ भी नहीं पाए, और ऐसे ही कुरान फिर हम रख देते हैं। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़
मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख कुरान होकर हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।